हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th के संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 9 है, क्या है, स्वामी दयानंद, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक का मैंने अध्ययन करा दिया है और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसके पहले थ्योरी पोर्शन करेंगे, उसका फिर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, उसका फिर सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव जो बनता है आप लोग जानवे करते हैं कि हिंदी हूबहू रहता है, हिंदी में पूछता है, संस्कृत में नहीं पूछता है। सब्जेक्टिव भी हिंदी में ही पूछता है, संस्कृत में नहीं पूछता है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो ना ही आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएगा और ना ही आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से सुनना है, जो भी मैं अर्थ बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। और साथ ही साथ आप जानवे करते हैं कि हर एक लाइन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को मैं साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा है, लिखा है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया च महान उद्धारका स्वामी दयानंद। ठीक है, बोल रहा है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। अब देखिए इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक भारत समाज में शिक्षा के महान सुधारक या उद्धारक कौन है, तो कौन है, स्वामी दयानंद है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि आर समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहाते। बोल रहा है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो किसने की है, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि भारतवर्ष से राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषो। बोल रहा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। किनका कार्य, तो स्वामी दयानंद का। समझे, अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्धम सुत्वतत्वम ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद आकरोत। बोल रहा है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित किसने किया, तो किसने किया है, तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का प्रचार किसने किया, तो किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। बोल रहा है कि यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। क्या, तो स्वामी दयानंद में, इसका जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि उसका क्या है जीवन परिचय और साथ ही साथ उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, समाज उद्धार के लिए क्या किया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि मध्यकाले नाना कुसित अरीत्या भारतीय समाजम अदूषण। बोल रहा है कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में अनेक रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था, तो किस काल में, तो मध्यकाल में। किस काल में, मध्यकाल में। ठीक है, आगे लिखा है कि जातिवाद कृत्यम वैश्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आवंडरम स्त्रीणाम शिक्षया विद्वानां गृहता स्थिता शिक्षया अव्यापकता इत्यादिया दोषा प्राचीन समाजे आसन। बोल रहा है कि जाति से किया गया विषमता, ठीक है, छुआछूत, धर्म कार्यों में आवंडर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। ठीक है, ये सभी दोष समाज में थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखेगा अतः अनेका दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरांतरम स्वीकृतवंत। बोल रहा है कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस अध्याय में हिंदू समाज अपमानित होकर के धर्म परिवर्तन स्वीकार कर रहे, तो किस अध्याय में,
तो स्वामी दयानंद में, ठीक है। चैप्टर का नाम पूछ देगा आपको, स्वामी दयानंद बताना है आपको, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा कि एतादृश्य विषम काले 19 शतके केचन धर्म उद्धारका सत्य अन्वेषणा समाजस्य वैषम निवारका भारते वर्षे प्रादुर्भवन। बोल रहा है कि इस प्रकार विषम समय में 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, ठीक है। आगे लिखा है कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकतात समाजोद्धारणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय। बोल रहा है कि उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धारक के संपर्क में उनका सर्वोच्च स्थान था। किसका? तो स्वामी दयानंद का। क्वेश्चन पूछेगा कि समाज उद्धारक में सर्वोच्च स्थान किसका था, तो क्या बताना है? स्वामी दयानंद, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि स्वामिना जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्राम 1824 ईस्वी वर्षभूत। बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में, ठीक है, याद रखना, गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के किस गांव में हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में? 1824 ईस्वी में, ठीक है। तो इस लाइन से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा कि बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृत्यम। बोल रहा है कि बालक का नाम मूलशंकर रखा गया था, यानी स्वामी दयानंद के बालक यानी बचपन का नाम मूलशंकर था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर में क्या लगाना है? मूलशंकर, ठीक है। आगे लिखा है कि संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्रारंभो जात। बोल रहा है कि संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ, ठीक है। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन शुरू किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद ने प्राथमिक शिक्षा किस भाषा से ली? तो किस भाषा से? तो संस्कृत से ली थी, ठीक है। आगे लिखे कर्मकांडी परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानीम आसीत, ठीक है। बोल रहा है कि उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसा ही था कि स्वामी दयानंद जो था ना, वो कर्मकांडी परिवार से बिलोंग्स करता था, ठीक है। मीन्स वो कर्मकांडी परिवार से रहने वाले थे। और जितने भी कर्मकांडी समझ रहे हैं, जिनमें जो पूजा पाठ कराते हैं वो कर्मकांडी कहलाते हैं, ठीक है। यानी पूजा पाठ कराने वाले जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ठीक है, ये मतलब उस परिवार से थे, ठीक है। अब वो पूजा पाठ कराते थे तो उसी परिवार से स्वामी दयानंद भी थे, ठीक है। आगे देख क्या लिखा है, शिव उपासके परिवार मूलशंकरस्य कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। बोल रहा है कि शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद का परिवार किसकी उपासना करते थे? तो किसकी? शिव की उपासना करते थे, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि मूलशंकर को यानी स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो कौन सा? तो महाशिवरात्रि पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम रूहा मूषका विग्रहा पितानि द्रव्यम भक्ष्यन्ति। बोल रहा है कि रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि रात्रि जागरण में शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? कौन? आंसर में क्या लगाना? चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था, ठीक है। आगे लिखा है कि मूलशंकरो चिंतयत यत् विग्रहोयम किंच कारा वस्तुता देवा प्रतिमायाम नास्ति, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी नहीं करने वाला है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है,
ठीक है। जब चूहा मतलब भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद को जब चूहा खा रहा था, तो जब भगवान यानी स्वामी दयानंद यानी मूलशंकर ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि अगर मान के चलिए कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद को चूहा खा रहे, तो इसका मतलब इस प्रतिमा में भगवान नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतिमा मात्र है, इसमें भगवान निवास नहीं करते। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है, ऐसा देखिए क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है आगे, लिखा है कि रात्रि जागरणम विहाय मूलशंकर गृहीतम। ठीक है, और रात्रि जागरण में ही मूलशंकर ने घर को छोड़ के चल गया। ठीक है, तथा एव मूलकृस्य मूर्ति पूजायाम प्रति अनास्था जाता वर्ष द्वीव अभ्यंतरम एवं तस्य प्रिया स्वसुर निधनम जात। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चल गया। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने जागरण को छोड़कर वो कहाँ चल गया, घर चल गया। ठीक है, उसी समय मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा के प्रति वो आस्था खत्म हो गया। ठीक है, अब 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन भी हो गया। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि मूलशंकर यानी मूलशंकर के बहन का निधन कितने वर्ष में हो गया, तो कितने वर्ष में, तो 2 वर्ष के अंदर। यानी जब वो उसको लगा कि जो भगवान के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद है वो चूहा खा रहे हैं, तो उसके 2 वर्ष के अंदर ही मूलशंकर की बहन का निधन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है आगे, लिखा है कि तत् मूलशंकरे वैराग्य भाव समागता। इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। ठीक है, इसके बाद ही मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि किसके मृत्यु के पश्चात मूलशंकर के मन में वैराग्य भाव आ गया, तो किसके, तो बहन की मृत्यु के पश्चात। समझे, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। गृहम परित्याज्य विभिन्नानां विदुषाणां सतां साधूनां च संगतो रममानो स्व मथुरायां बिरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुष विदुषा समीपम गमता। बोल रहा है कि घर त्याग कर विद्वानों सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक, ठीक है, अंधे विद्वान के पास गए। जो बिरजानंद थे वो क्या थे, अंधे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि वो सज्जनों साधुओं और घूमते घूमते कहाँ चल गए, तो कहाँ चल गए, मथुरा। ठीक है, उसके बाद मूलशंकर या स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था, क्या नाम था, तो बिरजानंद। क्या नाम था, बिरजानंद। ठीक है, बिरजानंद थे तो क्या थे, अंधे थे। ठीक है, क्या थे, अंधे थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम बता, बोल रहा है कि उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने बिरजानंद को अपना गुरु माना और गुरु मानने के बाद वहीं पर वो वैदिक अध्ययनों का शुरू कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है कि बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम सावर पितवान। बोल रहा है कि बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। किसने, तो स्वामी दयानंद ने समर्पित कर दिया। ठीक है, आगे लिखा कि यत्र तत्र धर्म अडम्बरणाम खंडम अपि च चकार। बोल रहा है कि जहाँ तहाँ धर्म का आवंडर खंडन भी उन्होंने किया है। किसने किया है, तो स्वामी दयानंद ने। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। बोल रहा है कि अनेकों पंडितों को उसने पराजित होकर उनके मतों में दीक्षा प्राप्त की है। ठीक है, और बहुत सारे पंडितों को यानी पंडितों को पराजित कर कर मतलब उसको भी जो सत्य का मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है आगे, लिखा है कि इस स्त्री शिक्षाया विधवा विभस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विभस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजो उद्धार के सकृत्य। बोल रहा है कि स्त्री शिक्षा विधवा विवाह मूर्ति पूजा खंडन छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्घाटकों के साथ किया गया। ठीक है, किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है लिखा है कि विभिन्न समाज का उद्धार का सकृत, ये तो पढ़ी दिए। ठीक है, स्वसिद्धांतान संकलयनाय सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रीय भाषायां विरच्य
स्वानुयायानिमम समहंत्रम उपकारम चकार। बोल रहा है कि अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यप्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा या सत्यप्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया है। समझे? अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किंच वेदान परति सर्वेषां धर्म अनुयायिना ध्यानम आकर्षम स्वयं वेद भविष्य भाष्याणि संस्कृत हिंदी विषयों रचितवान। बोल रहा है कि वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेदों का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों के प्रति दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए स्वामी दयानंद ने वेदों को किस भाषा में अनुवाद किया? तो संस्कृत से हिंदी, यानी संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, आगे लिखे प्राचीन दोषायाम। ठीक है, ये हो गया ना। स्वसिद्धांताम कार्य अन्यान्याम 1875 ईस्वी मुंबई महानगरे आर्य समाजस्य संस्थया स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। बोल रहा है कि 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। ठीक है, अब बोलेगा कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायी या स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देश विदेशस्य च प्रायणा प्रति नगरम वर्तते। बोल रहा है कि वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा यह प्रशाखा देश और विदेश और प्रायः सभी नगर में विद्यमान है। देश में भी है और विदेश में भी है और उसके साथ साथ नगरों में भी विद्यमान है। ठीक है, किसका? तो आर्य समाज की शाखा। ठीक है, आगे लिखा कि सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलिन च शोधयन्ति। बोल रहा है कि सभी जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है शिक्षा पद्धति में। ठीक है, शुद्ध कर रहा है। आगे लिखा है कि शिक्षा पद्धति गुरुकुलानाम DAV विद्यालयानाच समूहा स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी। ठीक है, अनंतरम प्रावधा तदनुयायी भी। बोल रहा है कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का DAV, ठीक है, DAV का प्रबंध है दयानंद एंग्लो पब्लिक वैदिक, ठीक है, विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस लाइन से वो देखिए कि DAV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, उसके बाद दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। ठीक है, बस यही इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तनं च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम अस्ति। बोल रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। ठीक है, ये था स्वामी दयानंद। ठीक है, बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा? ठीक है, चलिए इसके बाद इसका आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव। ठीक है, तब जाके इसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी बात आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।